हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर नर्सिंग क्लासेस। मेरे पास बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड नर्सिंग चैप्टर 1 है जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में, उसके नोट्स चाहिए। मैंने आपको ये पूरा अच्छे से समझाया था एक वीडियो में। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आपको एक वीडियो में बताए थे। तो मैं इन दोनों वीडियोस जो आपको पूरी डीपली मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, इस चैप्टर को पूरा समझा रखा है अच्छे से, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के दोनों वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप दोनों वीडियोस वहाँ से देख सकते हैं। या इस वीडियो में आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, नोट्स चाहिए इसलिए। तो चलो मैं आपको साथ साथ आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोटबुक में राइट डाउन भी कर सकते हैं। इसके बाहर से आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, इनफ है ये जो मेरे नोट्स हैं जो ये। इसके बाहर से आप इतना लिख दोगे ना, आपके मार्क्स कोई भी नहीं काट सकेगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। मैं आपको इसमें सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ चैप्टर का, पूरा अच्छे से मैंने आपको डिस्क्राइब कर रखा है। वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी उस वीडियो का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी। ओके, तो अब हम ये कुछ डेफिनेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से 1-2 मार्क्स की डेफिनेशन तो पक्का आती ही आती है। सबसे पहले हम चैप्टर के नाम के इससे शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड नर्सिंग। फूड की डेफिनेशन पढ़ते हैं हम सबसे पहले। फूड क्या होता है? फूड इज अ प्राइमरी नेसेसिटी ऑफ लाइफ। वी नीड फूड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इनफ फूड फॉर सर्वाइवल इज द मेन एम ऑफ लाइफ स्ट्रगल इन ऑल द हायर ऑर्गेनिज्म। फूड बेसिक है सबके लिए, जीने के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हमारा है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? इट मे बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ। अगर हमारा रिलेशनशिप होता है न्यूट्रिशन का हमारे हेल्थ के साथ, अगर हमारा न्यूट्रिशन अच्छा है तो हमारी हेल्थ अच्छी ही होगी। ओके, नेक्स्ट आता है हेल्थ। हेल्थ क्या होता है? स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हम हेल्दी पर्सन कब बोलते हैं? जब हेल्थ हमारी अच्छी हो, मतलब जब हम मेंटली भी अच्छी हो, सोशली भी अच्छी हो और फिजिकली भी वेलबींग हो, उसको हम बोलते हैं एक हेल्दी पर्सन। ओके, नेक्स्ट आता है नर्सिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है नर्सिंग की आपको डेफिनेशन और न्यूट्रिशन की डेफिनेशन में से आपको नर्सिंग की डेफिनेशन आपकी फाउंडेशन सब्जेक्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आती है एक सब्जेक्ट में, तो आपकी 2 मार्क्स से पक्का आएगी ये। तो क्या है? नर्सिंग इज अ डायनामिक थेराप्यूटिक एंड एजुकेटिव प्रोसेस इन द हेल्थ नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल, फैमिली एंड सोसाइटी। नेक्स्ट आता है डायटिक्स। क्या होता है? इट इंक्लूड्स द प्लानिंग ऑफ मील्स फॉर वेल एंड द सिक। इंपॉर्टेंट है ये भी, मेनली पूछी जाती है ये भी। तो क्या प्लानिंग हम किसी भी पेशेंट को देने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए कैसे हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं डायटिक्स। मतलब किसी भी काम को अप्लाई करने के लिए, किसी भी प्लानिंग करने के लिए उस चीज़ की, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहना बच्चों साथ में, या फिर राइट डाउन करते रहना जैसे आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिएंट्स। हमने पीछे पढ़ा था न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। ठीक है, अब आ रहा है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन क्या था? इट मे बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? इट 2 टाइप्स के होते हैं न्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रो मतलब लार्ज और माइक्रो मतलब स्मॉल अमाउंट। मैक्रो मतलब लार्ज अमाउंट में जो हमारे को मिलते हैं, जैसे हमारे लार्ज अमाउंट में हमको चाहिए होते हैं, वो क्या होता है? प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इट इज कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बिकॉज दे फॉर्म द बल्क ऑफ आवर फूड। ये मेनली हमारे फूड में पाए जाते हैं लार्ज क्वांटिटी में। प्रोटीन हमारा पाया जाता है 10 से 15%, फैट 10 से 30%, कार्बोहाइड्रेट 60 to 80% हमें ये मिलते हैं। तो ये बल्क अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में मिलते हैं, इसलिए हम इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या कौन से होते हैं? जो हमें स्मॉल अमाउंट में मिलते हैं हमारे फूड में। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इट इज कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। हमारे बॉडी को भी स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं और मिलते भी स्मॉल अमाउंट में, इसलिए हम इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? किसी भी चीज़ का ज़्यादा हो जाना न्यूट्रिएंट्स का, या फिर कम हो जाना, उसको माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। माल न्यूट्रिशन इज एन
ऑफ हेल्थ रिजल्टिंग फ्रॉम अ इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इम्बैलेंस मतलब ज़्यादा भी अच्छा नहीं होता किसी भी चीज़ का होना और कम भी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है, कुछ डेफिनेशंस थी, आपके 2 मार्क्स में पूछ ही जाती है, इनमें से एक तो पक्का पूछ ही आ ही जाती है पेपर में, ठीक है, तो ध्यान से कर लीजिएगा ये। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। क्या रिलेशनशिप है न्यूट्रिशन का हेल्थ के साथ? ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं हमारे, न्यूट्रिशन और हेल्थ है। कैसे? अगर हमारा न्यूट्रिशन अच्छा है तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी। तो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इसमें क्या क्या रिलेशनशिप जैसे आते हैं, हमारा अगर न्यूट्रिशन अच्छा है और हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अच्छी होएगी, हमारा रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, हमें इन्फेक्शन भी जल्दी नहीं होएगा। नेक्स्ट मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी डेथ रेट भी हमारी कम होएगी, और मॉर्बिडिटी क्या होता है? सिकनेस, सिकनेस मतलब जब बीमार भी हम कम पड़ेंगे। स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिसीज भी। तो हमारे कुछ रिलेशंस थे न्यूट्रिशन के साथ, हमारे हेल्थ के साथ, न्यूट्रिशन और हेल्थ, ठीक है। जैसे जैसे हमारा न्यूट्रिशन अच्छा है तो हमारी हेल्थ अच्छी होएगी, न्यूट्रिशन अच्छा है तो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी होएगी, हम जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो हम एक एक को पढ़ते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, गुड न्यूट्रिशन इज असेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग फीटल लाइफ एंड चाइल्डहुड। गुड न्यूट्रिशन जरूरी है एक नॉर्मल ग्रोथ के लिए, फीटल लाइफ में और चाइल्डहुड में, फिजिकली ग्रोथ के लिए भी, लर्निंग के लिए भी, बिहेवियर ऑल आर अफेक्टेड बाय माल न्यूट्रिशन। ओके, ये था हमारा फर्स्ट फैक्टर। देन आता है रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, हम कम बीमार पड़ेंगे, हमको कम बीमारी होगी और हमारे अंदर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। इम्यूनिटी कब स्ट्रॉन्ग होगी? जब हमारा न्यूट्रिशन अच्छा होएगा। न्यूट्रिशन रिच इन प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रिवेंट्स इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, ठीक है। सो वी नीड वेल बैलेंस्ड डाइट थ्रू आउट लाइफ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम इन्फेक्शन। हमें अच्छी हमारी बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, अच्छी, अगर हमको इन्फेक्शन से बचना है तो। ओके, देन आता स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिसीज। देयर इज इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ अबॉर्शन, प्रीमेच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट इन माल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। माल न्यूट्रिशन की वजह से ये सब कुछ होता है, इंक्रीज हो रहा है आजकल, अबॉर्शन, प्रीमेच्योरिटी होना, बच्चों का लो वेट होना। ओके, नेक्स्ट आता है मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। मैंने आपको अच्छे से सारे जो भी हैं फैक्टर्स वो है क्या बोल रिलेशनशिप्स हैं ये अच्छे से एक्सप्लेन आपको मैंने कर रखे हैं, मैं आपको उसका लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, देन आता है मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। मोर्टेलिटी डेथ रेट इंक्रीज हो जाता है, मॉर्बिडिटी सिकनेस। माल न्यूट्रिशन कॉन्ट्रीब्यूट्स अ लॉट टू जनरल डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हमारा माल न्यूट्रिशन है जो किसी कमी हो जाती है जब हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स की, तो वो डेथ रेट इंक्रीज करता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी, बच्चों का डेथ रेट इंक्रीज होता है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड ओवर न्यूट्रिशन, ओवर भी होना अच्छा नहीं है, उसको भी हम माल न्यूट्रिशन में कहते हैं, इम्बैलेंस होना माल न्यूट्रिशन का। ओवर न्यूट्रिशन जब हो जाता है, आवर ओवर न्यूट्रिशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओबेसिटी, मोटापा आता है, डायबिटीज़ होती है, कोई बीमारियाँ हो जाती हैं, फिर मॉर्बिडिटी हो जाती है, सिकनेस भी इंक्रीज हो जाती है फिर, ठीक है। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ नर्स। नर्स क्या कर सकती है? रोल ऑफ नर्स क्या है? प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रमोट कर सकती है हेल्थ को। कैसे? न्यूट्रिशन इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग आवर हेल्थ। नर्स कैसे प्रमोट कर सकती है? नर्स प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे बताए। मेजर्स टू इम्प्रूव फैमिली डाइट, फैमिली डाइट को अच्छे से मतलब कि बताए फैमिली डाइट में, मतलब प्रेग्नेंट लेडी है उसको क्या देना है, बच्चे को क्या देना है, बूढ़ा है उसको क्या देना है, ठीक है। मेथड्स ऑफ कुकिंग एंड प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, क्योंकि नर्स है वो पेशेंट की केयर करती है, तो वो उसको जो भी उसमें दिक्कत आ रही है पेशेंट में, उसको जल्दी से जल्दी पता देखे और फिर उसका ट्रीटमेंट भी जल्दी से जल्दी हो सकता है। बिकॉज द नर्सेज एंड डायरेक्ट केयर प्रोवाइड्स इन द हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर्स। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ थेरेपेटिक डाइट्स फॉर पेशेंट्स। जैसे पेशेंट को जिस टाइप की डाइट चाहिए वैसे ही
उनको बताएं ऐसे ही ले। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उनको बताएं मीठा आप कम लें। हाइपरटेंशन के पेशेंट है तो उन्हें बताएं लो बीपी है तो नमक सोडियम ज़्यादा लें, अगर हाई है तो सोडियम कम लें। ठीक है। नेक्स्ट आता है हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ एजुकेशन। हम उनको बताएं कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या इस टाइम पे उनके जैसे हेल्थ है उनके लिए क्या अच्छा है। ठीक है। तो बच्चों मे भी आपने स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे साथ साथ, या फिर आपने राइट डाउन कर लिया होगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें से 5 मार्क्स में 10 मार्क्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मैंने आज बच्चों के बहुत कमेंट्स आ रहे थे इस चैप्टर के नोट्स के लिए, तो मैंने प्रोवाइड करवाए हैं उनको ये नोट्स। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लीजिएगा। और कोई भी आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए, कुछ भी चैप्टर आपको समझ नहीं आ रहा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपको ज़रूर उस चैप्टर के नोट्स या फिर वो चैप्टर की वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।